आज के फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में एक बिजनेस को कब दूसरा बिजनेस आकर खत्म कर दे इसकी कोई गारंटी नहीं, बट कुछ ऐसे बिजनेसेस भी हैं जो कभी भी खत्म नहीं होंगे। स्वागत है हमारे चैनल एसएस फाइनेंशियल ट्रेड्स पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम ऐसे 8 बिजनेसेस की बात करेंगे जो कभी खत्म नहीं हो सकते, और अगर आप ये बिजनेसेस नहीं भी स्टार्ट कर सकते तो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड बिजनेस के शेयर्स में तो इन्वेस्ट कर ही सकते हो। नंबर 1, पेंट इंडस्ट्री। लगातार एग्रीकल्चर लैंड कम होती जा रही है और इसकी जगह इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, हाउसेज इनकी मात्रा में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पेंट की डिमांड भी इसके साथ बढ़ रही है। अगर हम 2010 की ही बात करें, जब एशियन पेंट्स के शेयर का प्राइस 100 रुपये पर था, अब 2022 में यह 3500 रुपये तक पहुंच गया और यह लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पेंट इंडस्ट्री कभी भी ना खत्म होने वाली इंडस्ट्री है, क्योंकि कुछ सालों बाद किसी बिल्डिंग, ब्रिज को पेंट की जरूरत पड़ती ही है। नंबर 2, रेंटल प्रॉपर्टी बिजनेसेस। बढ़ती पॉपुलेशन और घरों की कमी, जॉब रिलेटेड माइग्रेशन, दूसरे शहर में जाकर बसना, यह सब रेंटल बिजनेसेस को फ्लोरिश करता है और यह डिमांड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ ही शुरू हो गई थी और कभी भी ना खत्म होने वाली जरूरत है। शेल्टर रेंटल प्रॉपर्टी आपको बढ़ती इन्फ्लेशन से भी बचाकर रखती है, क्योंकि हर साल कुछ महीनों बाद रेंट बढ़ता रहता है और इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट होता रहता है। सो रेंटल इनकम एक अच्छा रिसोर्स माना जाता है। नंबर 3 पर आता है मैरिज पैलेसेस एंड इवेंट प्लानिंग प्लेसेस। एक आदमी जितना मंथली कमाता है उसका 25 गुना शादी पर खर्च कर देता है। 50,000 मंथली कमाने वाला 10-15 लाख शादी पर खर्च कर देता है। मैरिज पैलेसेस के अलावा शादी की शॉपिंग, कैटरिंग, ये सब बिजनेसेस एक तरफ हैं। अगर इंसान अपनी कमाई से कई गुना पैसा एक शादी पर खर्च कर देता है तो ये इंडस्ट्री कितना पैसा कमा रही होगी। सोशल मीडिया ने लोगों के दिमाग में शो ऑफ का ऐसा जुनून डाल दिया है कि इंसान एक दूसरे से बढ़ चढ़कर शादी पर खर्च करके अपने आप को स्पेशल फील कराता है। नंबर 4 पर आता है टायर इंडस्ट्री। डीजल, पेट्रोल कार्स कुछ भी बंद हो जाए, इलेक्ट्रिक कार्स को चलना तो टायर्स पर ही है। इसका एग्जाम्पल हम MRF को लेते हैं। 2009 में MRF शेयर की प्राइस 2000 रुपये थी। 2021 में यह 98,000 को टच कर गई, जिसकी प्राइस की चर्चा शेयर मार्केट की दुनिया में आम ही बनी रहती है। अपोलो, सीएट, MRF इन सब के प्राइस बढ़ते ही जा रहे हैं। और बात सिर्फ इंडस्ट्री की नहीं, छोटी शॉप्स जहां से हम टायर चेंज कराते हैं, इसका एडवांटेज इन सबको भी मिलता है। नंबर 5, टोबैको। यह इंडस्ट्री इंडिया के बेस लेवल मतलब कि जड़ों तक जाकर घुस चुकी है। इन कंपनीज ने निचले लेवल्स तक डिस्ट्रीब्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफ़ी पैसा खर्च किया और अब इनकी मदद कर रहा है सोशल मीडिया, जो कि सिगरेट, तंबाकू को एज अ शो ऑफ रिप्रेजेंट करके अडल्ट्स को इन्फ्लुएंस कर रही है। सॉन्ग्स में सिगरेट, अल्कोहल को इतना प्रमोट किया गया है कि इन कंपनीज को अब कोई ज़रूरत नहीं एडवर्टाइजमेंट की। हर गांव गली में इसकी बिक्री हो रही है और आने वाला समय में घटने की जगह यह बढ़ती ही जा रही है। नंबर 6 पर आता है अल्कोहल। 4 बोतल वोडका कम मेरा रोज का। अल्कोहल इंडस्ट्री तो पैसा कमा ही रही है, उसके साथ ही जिसके पास दारू के ठेके हैं वो भी खूब अर्निंग कर रहे हैं। और गवर्नमेंट को टैक्स तो कितना जा रहा है, चाहे ये चीज़ एथिकली, मोरली गलत हो, बट लीगल है अपनी डिमांड की वजह से। नंबर 7, हॉस्पिटल्स। लाखों के बिल आप पे करो या आपकी इंश्योरेंस कंपनी, हॉस्पिटल तो चलते ही रहेंगे जब तक इंसान है। बिगड़ती हवा, बढ़ता पोल्यूशन, मिलावटी खाना और चेंजिंग लाइफस्टाइल, यह सब हॉस्पिटल इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रहा है। और इनके बढ़ते शेयर्स को देखकर क्या आपको लगता है कि हॉस्पिटल्स में आना लोग कम कर देंगे? नहीं ना। नंबर 8, फार्मा कंपनीज। फार्मा कंपनीज के शेयर्स कोविड के बाद तो भाग ही रहे हैं और इन फ्यूचर लोगों की डिपेंडेंसी मेडिसिन पर इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि ये कभी ना ख़त्म होने वाला बिजनेस बन चुका है। आपके आसपास मेडिकल शॉप्स बढ़ती ही जा रही हैं। डॉक्टर्स की प्रिस्क्राइब की मेडिसिन 10 रुपये वाली भी 100 रुपये में आपको लेनी ही पड़ेगी। इस मनमर्जी पर कोई लगाम भी नहीं पा रहा है। सो ये थे 8 बिजनेसेस जिनका फ्यूचर ब्राइट ही है। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा बिजनेस सबसे प्रॉमिसिंग लग रहा है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।